दोस्तों, आज की कहानी जो हम लेकर आए हैं वो कुछ दोस्तों की है जिनका एडवेंचर कब मौत का खेल बन जाता है उन्हें खुद पता नहीं चलता। हम सब अपनी जिंदगी में एडवेंचर चाहते हैं, लेकिन उसकी लिमिट क्या होनी चाहिए ये कौन तय करेगा। कहानी की शुरुआत में हम एक परिवार को देखते हैं जो कार से कहीं जा रहा है। जिस दौरान उसमें दोनों बच्चे लड़ना शुरू कर देते हैं और इस वजह से उनके पिता को आगे आ रही कार दिखाई नहीं देती और बूम, सब कुछ खत्म हो जाता है। इस दौरान अलीना नाम की लड़की जो कि अचानक से ही उठ जाती है, शायद उसने कोई बुरा सपना देखा होगा, इसीलिए उसके हस्बैंड फ्लैबो आकर उसे रिलैक्स होने को कहता है। इनके पास एक बोट है जिसमें ये लोग रहते हैं और अपनी जिंदगी गुजारा करते हैं। देन हम क्लॉडिया को देखते हैं जो कि अपने बॉयफ्रेंड पैट्रिक के साथ काफी खुश है क्योंकि आज वो दोनों कहीं घूमने जा रहे हैं। देन आखिर में तीसरे कपल मार्टिना और एंडिको को हम देखते हैं जिसका आज जन्मदिन है, जिसको सेलिब्रेट करने के लिए आज ये सभी लोग इकट्ठा हुए और बहुत खुश हैं। फ्लैबो अपनी बोट लेकर आ जाता है जिसमें सभी आकर बैठ जाते हैं, कुछ सेल्फीज क्लिक करते हैं जिसके बाद इनका सफर शुरू हो जाता है। ये सभी लोग किनारे से काफी दूर आ चुके हैं जहां पर इन्होंने अपनी बोट को रोककर थोड़ी मस्ती करने का सोचा, इसीलिए सभी समुंदर में फ्रेश होने के लिए कूद पड़ते हैं। लेकिन अलीना नहीं जाती क्योंकि उसे स्विम करना नहीं आता। देन वो लोग शाम में पार्टी करते हैं, केक काटते हैं, जिसके बाद सभी एक एक करके एनलिको को गिफ्ट देते हैं और जिससे कि वो बहुत खुश होता है और सभी को शुक्रिया कहता है। फिर जब सोने की बारी आती है तो हम तीनों लड़कों को देखते हैं जिनकी बातों से पता चल रहा है कि ये लोग काफी अच्छे दोस्त हैं, पर दोस्त कब दुश्मन बन जाए कभी पता नहीं चलता। खैर, वहां पैट्रिक बताता है कि उसने और फ्लैबो ने एक बिजनेस शुरू करा है, हम चाहते हैं कि तुम भी उसमें इन्वेस्ट करके हमारे साथ आ जाओ, जिसके लिए वो राजी हो जाता है। पर इस बीच उन्हें बताता है कि उसे एक काफी अच्छा इन्वेस्टर मिला है, तो अगर उन्हें पैसे लगाना है तो मैं उससे बात कर सकता हूँ। पर पैट्रिक का कहना है कि उन्होंने पिछली बार ही उससे कहने पर इन्वेस्ट किया था, लेकिन सारे पैसे डूब गए, इसीलिए अब रिस्क नहीं ले सकते। एंडी को मान जाता है और फिर वो लोग ऊपर जाग इस बिजनेस के नाम से ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं। खैर, अब वो जितना ज्यादा पी लेते हैं कि वहीं पर सो जाते हैं और बोट में एंकर भी डालना ये भूल जाते हैं। सुबह का सूरज जब निकलता है तो सबसे पहले अलीना उठती है और जो वो देखती है उसके होश उड़ जाते हैं। वो फौरन फ्लैबो को उठाती है जिससे पता चलता है कि वो अब समुंदर के बीचों बीच पहुंच गए किनारे से। किनारा यहाँ से काफी दूर है, पर इसमें टेंशन लेने की बात नहीं। ये बोट में भी डीजल है, इसीलिए वो उसे इस्तेमाल करने लगते। पर चौंकाने वाली बात यह है कि वो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। बड़ी देर कोशिश करने के बाद भी वो शुरू नहीं होती, इसीलिए वो नीचे जाकर लाइव बोट को देखते हैं। मैं भी नीचे कुछ दिक्कत आ गई हो, लेकिन वहां तो लाइव बोट ही मौजूद नहीं है और फ्लेयर भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। और सबसे बड़ी चीज, फ्लैबो नोटिस करता है कि उनके खाने का सामान गायब है। ऐसा तो हो नहीं सकता। कुछ देर में सभी बंदे उठ जाते हैं और जब उन्हें पता चलता है तो वो हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। कोई कहता है कि शायद कोई प्रैंक कर रहा है हमारे साथ, तो कोई कहता है कि हमारे पास एक ही रास्ता है यहाँ से बाहर निकलने का, सिर्फ इंतजार करते रहो। शायद इन्वायरमेंट वाले यहाँ आए होंगे, उन्हें हमारी बोट पर शराब मिली होगी, इसीलिए उन्होंने एज ए पनिशमेंट के तौर पर ये किया होगा। पर सबकी अलग अलग विचार थे। फ्लैबो का कहना था कि यहाँ से कुछ मील दूर एक आइलैंड है जहाँ कुछ ट्राइबल रहते हैं, शायद वो आए होंगे अपनी राह से और बस वही सामानों को चोरी किया जो कि सर्वाइवल के लिए जरूरी होती है। ये सुनकर सभी चौंक जाते हैं और खुद पर भी उन्हें गुस्सा आता है कि ऐसा कैसे हो गया, इतना भी क्या नशा करना। उनकी बोल पर कोई आया और उन्हें पता नहीं चला। अब सभी बहुत ही ज्यादा घबराए हैं, किसी को समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, कहाँ जाए। पर फैबलो को ऐसी सिचुएशन में क्या करना है इसके बारे में थोड़ी जानकारी होती है। वो कहता है कि हमें टेरिस पर स्मोक करना होगा, जिसके धुएं से कोई हमारी ओर जरूर आएगा, इसीलिए वो लोग भागे हुए ऊपर आते हैं और स्मोक करके वहीं साथ में बैठे रहते हैं। लेकिन रात से सुबह हो जाती है, ना तो उनके लिए मदद आती है और ना ही उनकी बोट अपनी जगह से एक भी इंच खिसकती है, जिसके चलते ये सभी और पैनिक करना शुरू कर देते हैं और मन ही मन सोचने लगते हैं कि शायद यही उनका अंत है, क्योंकि अब कोई नहीं आने वाला है उन्हें बचाने के लिए। पर दोस्तों, यहाँ पर आता है इस कहानी में एक भयंकर ट्विस्ट। उस बोट पर एक सैटेलाइट फोन बजना शुरू होता है, जिसको फ्लैबो उठाता है और कहता है कि वो लोग रॉब हुए, मतलब वो चोरी का शिकार हुए और उनकी बोट भी खराब हो गई, प्लीज उनकी मदद करिए। वहां से अमेलियो नाम का बंदा हंसते हुए कहता है, अरे आराम से, मैंने ये सब किया है और मैं तुम सबको अपनी आंखों से देख रहा हूँ। कितना परेशान तुम लोग हो, ये देखकर मुझे काफी हंसी आ रही है। अब ये सारी बातें सुनकर सभी ऊपर जाते हैं और दूरबीन से देखते हैं तो उन्हें सच में दूर एक सेलर बोट खड़ी दिखाई देती है, जिसके अंदर एक अकेला आदमी बैठा इनसे बात कर रहा है। दिन सभी अंदाजा लगाते हैं
कि उसने ऐसा क्यों किया। इसी को लगता है कि शायद वो क्लॉडिया का कोई इंस्टाग्राम फॉलोवर है जो उसे मिलने के लिए ये सब करा। पर अंत में अमेलियो खुद ही कह देता है कि उसे तुम लोगों से कोई मतलब नहीं है, फोन अरेको को दो, मुझे उससे काम है। जो सुनकर सभी के होश उड़ जाती है, क्योंकि इस पूरी बोट में सबसे बेरोजगार और लेजी बंदा वही है। आखिर उससे क्या काम हो सकता है। तब अमेलियो स्ट्रेट फॉरवर्ड कहता है कि देखो, मुझे अपने अकाउंट का पासवर्ड और ट्रांसफर कोड दे दो, जिसके बाद तुम फ्री हो जाओगे। वो कहता है कि मैं इस बोट में सबसे कम पैसे वाला हूं। जो सुनकर अमेलियो बोलता है, देखो मुझे बेवकूफ मत बना, मुझे पता है कि तुम्हारे 3 अकाउंट हैं, जिसमें से 2 तुम्हारे पब्लिक हैं और एक प्राइवेट है, जिसमें तुमने $1 मिलियन रखे हुए। जिसे सुनकर सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। सबके मुंह पर यही सवाल होता है कि इतने पैसे अनारिको के पास कैसे आए और कहां से आए। अब सभी के मन में शक पैदा होने लगता है। तभी फ्लैबो बोलता है कि तुमने जो पैसे हमसे लिए थे इन्वेस्ट करने के लिए, कहीं ये वही पैसे तो नहीं है, क्योंकि उस दिन के बाद से तुमने कभी नहीं बताया कि वो पैसे किस कंपनी में इन्वेस्ट किए थे। तुम्हें बस इतना ही कहा कि वो डूब गए, पर आज तुम्हारी पोल खुल गई। लेकिन वो बताता है कि ये उसकी जिंदगी भर की सेविंग है और वह ऐसे किसी को नहीं दे सकता। पर सब अब उस पर गुस्सा करते हैं, क्योंकि वो सब उसकी वजह से वहां पर फंसे हुए थे और इसीलिए उनका कहना था कि वो अपना पैसे उसे दे दे, कम से कम वो जिंदा तो बच जाएंगे। यहाँ एनरिको की गर्लफ्रेंड भी सभी की बात से राजी होती। उसके ही दोस्त अब उसे दूर जाने लगते, जिससे कि मजबूरन उसे अमेलियो को वो कोड बताना ही पड़ जाता है। इसके कुछ ही देर बाद वो सारे पैसे उसके अकाउंट में चले जाते हैं, पर अभी तक हमें ये तो यकीन नहीं हुआ कि उसने इतने पैसे बचाए कैसे। खैर, अब कुछ देर बाद अमेलियो फिर से इनसे कनेक्ट करता है और बताता है कि तुमसे कुछ मील दूरी पर एक लाइव बोट है, जिसके अंदर फ्यूल और खाना है। वहां जाकर तुम अपनी जान बचा सकते हो। पर जब सब लोग ऊपर जाकर देखते हैं तो वो लाइव बोट काफी दूरी पर थी और कोई एक्सपीरियंस स्विमर ही वहां तक जा सकता है। पर अनारी को कहता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है, इसीलिए वो खाना लेकर आएगा। लेकिन फ्लैबो उसे मना करता है, क्योंकि वो इतनी दूर तैर कर नहीं जा सकता और ये बात उसे अच्छे से पता है। पर जब कोई हल नहीं निकलता तो वहां पर वोटिंग की जाती है, जिसमें सिर्फ फ्लैबो को छोड़कर सब ये कहते हैं कि अनारिको को ही वहां जाना चाहिए, यहां तक कि उसकी गर्लफ्रेंड भी। इसीलिए वो निकल पड़ता और अकेले ही अनंत समुंदर में तैरना शुरू करता है। ये लोग उसके ऊपर नजर रखते हैं, पर कुछ देर बाद एक ऐसा समय आता है जब अनारिको डूबने लगता है, क्योंकि अब उसके अंदर ताकत बची ही नहीं है कि वो वहां तक जा सके। इसीलिए फ्लैबो फौरन कूदता है और उसके पास पहुंचकर वापस जाने को कहता है और खुद उस लाइफ बोट तक पहुंच जाता है, जहां पर वो सबसे पहले तो खाना खाता है और पानी पीता है। इतने में वहां पर अमेलियो की बोट आ जाती है, जो उसे ऊपर खींच लेता है और इसके दोनों हाथ बांध देते और कहता है कि ये चीज ऐसे नहीं खत्म होगी, तुम लोगों को मानना होगा। जो सुनकर फैबलो उसे जान की भीख मांगता है कि उन लोगों ने उसका क्या बिगाड़ा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है और आखिर वो है कौन। तो यहाँ अमेलियो से यही सवाल कहता है कि मैं अपना बदला लेकर रहूंगा, पर किसकी गलती का बदला ये वो नहीं बताता। काफी देर हो गई है फैबलो को गए हुए, इसीलिए अलीना और सभी लोग काफी परेशान हो रहे। उन्हें लग रहा है कि कहीं उसे मार तो नहीं दिया गया। लेकिन तभी वो वॉकी टॉकी फिर से बजता है, जिसमें अमेलियो कहता है कि तुम्हें फैबलो के रूम में जाना होगा, जहां पर डीवीडी रखी है, उसको जल्दी से प्ले करके देखो। सभी फौरन नीचे की ओर भागते हैं और उस डीवीडी को ढूंढने लगते हैं। उधर अमेलियो फैबलो उसी बंधे हुए हाथों के साथ समुंदर में धक्का दे देता है, जिससे कि अब उसे तैरने में बहुत मुश्किल हो रही है। वहां एक और जब वो डीवीडी चलाई जाती है तो सभी के होश उड़ जाते हैं। उसमें क्लाउडिया और फैबलो इंटीमेट हो रहे थे, जिसको देखकर पैट्रिक गुस्से से लाल हो जाता है और कहता है कि तुमने मेरा ट्रस्ट को तोड़ दिया है। यहां तक वो उस पर हाथ भी उठाता है, पर सभी उसे रोकते हैं। क्लाउडिया कहती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, वो नशे में थी और ये सब एक हादसा था। इस बीच अलीना को भी काफी झटका लगता है, क्योंकि उसने ऐसा कुछ कभी नहीं सोचा था, जिस चक्कर में उसका दिमागी संतुलन हिल जाता है और अपने क्रोध में ही वो इतनी पागल हो जाती है कि क्लाउडिया से कहती है कि तुमने जो कुछ भी किया उसकी सजा मौत है। जो बोलकर वो उसके पेट में चाकू मार देती है, जिससे उसकी मौके पर मौत हो जाती। इसका पैट्रिक को बहुत ज्यादा असर पड़ता है और वो बहुत रोता है। चुपचाप जाकर एक किनारे पर बैठ जाता है कि तभी वहां पर तैरते तैरते फ्लॉबो पहुंचता है। वो उससे कहता है कि अब उसे अंदर जान नहीं बची, जल्दी से वो उसे ऊपर खींच ले। पर पैट्रिक के अंदर ये था कि उसकी वजह से ही उसकी गर्लफ्रेंड की जान गई, इसीलिए वो उसकी कोई मदद नहीं करेगा, जिसके चलते फ्लैबो वहीं डूब कर मारा जाता है। और जैसे ही मैंने आपको कहा था, चाहे कितनी भी गहरी दोस्ती क्यों ना हो, दुश्मनी में बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता, क्योंकि यही इंसान की फितरत है और इसी को इंसान जज्बात कहते हैं।
जिसमें वो पल भर में बहक जाते हैं। लेकिन अभी रुकिए, जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ेगी आपको कुछ और भयानक ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि अमेलियो का कॉल फिर से इनके पास आता है, जहां वो कहता है कि तुम लोगों को भले ही कानून ने माफ कर दिया हो, लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुमने जो उस रात किया, ये सब उसी की सजा तुम्हें मिल रही है। इस बीच हम अलीना को देखते हैं, वो एकदम पागल सी हो गई है। उसकी हालत को देखकर आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि हमने जो उस रात किया वो बहुत गलत था, जिसके सपने आज भी मुझे डराते हैं। यहाँ पर कौन सी रात की बात हो रही है और इन्होंने ऐसा उस रात क्या किया, ये जानने के लिए बस कुछ ही देर रुकिए। खैर, अब अलीना का दिमाग इतना ज्यादा खराब हो जाता है कि वो जाकर खुद को ही मार लेती है। उसके दोस्त उसे ऐसा करने से रोकते हैं, लेकिन वो नहीं रुकती। यानी कि अब बस बचे हैं सिर्फ 3 लोग इस बोट पर, और उसमें से भी इन्हें एक बंदे से खतरा है। फिर जब पैट्रिक और अनारे को पीछे मुड़ते हैं तो वहां पर मार्टिना बंदूक लेकर खड़ी थी, जिसे देखकर सभी शॉक हो जाते हैं और दिन यहाँ खुलता है इस कहानी का असली राज। दरअसल जो सीन हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, जिसमें एक परिवार कार से कहीं जा रहा था, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल थे, वो असल में अमेलियो और मार्टिना ही थे। दोनों भाई बहन अपनी मॉम डैड के साथ एंजॉय करते हुए जा रहे थे कि तभी उनके सामने एक जीप आ जाती है, जिसमें सवार थे 5 ड्रंक लोग, जो कि बहुत ही ज्यादा रैश ड्राइविंग कर रहे थे, जिसके कारण उनकी इनसे टक्कर हो जाती है। पर इतना ही नहीं, वो मर गए। अगर वो नशे में नहीं होते तो उन्हें बचाया जा सकता था, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्हें वहीं मरने के लिए छोड़कर वो भाग गए, जिसमें इनके माता पिता की मौत हो गई, पर ये दोनों भाई बहन बचे रहे। वेल, अब हम प्रेजेंट में आते हैं, जहां पर अमेलियो फिर से कॉल करके इन्हें बताता है कि अब इन्हें भी मरना ही होगा इनके दोस्त की तरह, तब जाकर उसे सुकून मिलेगा। पर इतने में पैट्रिक मार्टिना को धक्का देकर उसकी बंदूक को छीन लेता है और फिर उसके भाई से कहता है कि हमने तुम्हारी बहन को पकड़ लिया, अब तुम्हारी बारी है मरने की, इसीलिए फटाफट यहाँ पर आ जाओ, वरना 1 घंटे में तुम्हारी बहन की लाश यहाँ मिलेगी। इसीलिए वो फौरन वहां पर पहुंचता है, जिसके ऊपर ये लोग बंदूक तान देते हैं। तब अमेलिया उन्हें बताता, अगर तुम लोग उस नशे में नहीं होते तो शायद आज मेरे माता पिता जिंदा होते। उनके जाने के बाद से हमें एक फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया, पर जिस आदमी ने हमें अडॉप्ट किया वो हमें बहुत मारता था, क्योंकि वो ड्रिंक करता था और उसने एक दिन मार्टिना के साथ गलत काम भी किया, जिसके पता चलने पर मैंने उसे मार दिया और हम फिर भाग गए। तब अनारे को उन्हें बताता है कि असल में जिस रात ये सब हुआ उस दिन मैं था ही नहीं उनके साथ, लेकिन जब तुम लोगों की टक्कर हुई तो इन्होंने मुझे कॉल करके बुलाया, क्योंकि मैंने ड्रिंक नहीं करी थी। अगर पुलिस इन्हें पकड़ लेती तो उन्हें पता चल जाता कि इन्होंने ड्रिंक करके गाड़ी चलाई है, तो सभी को और ज्यादा लंबी सजा होती। पर अगर मुझे पकड़ती तो मैं जल्दी फ्री हो जाता, इसीलिए मैंने अपनी दोस्ती की खातिर वो इल्जाम अपने सर ले लिया। पर मेरा यकीन मानो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इतने में हम देखते हैं कि पैट्रिक को कुछ होने लगता है, जिसे कुछ ही सेकंड में वो मारा जाता है। असल में उसने वो खाना खा लिया था जो कि अमेलियो लेकर आया था, जिसमें जहर मिला हुआ था। इसके बाद अमेलियो और अनारिको में लड़ाई होना शुरू हो जाती है, जिसको मार्टिना रोकती है कि इसमें अनारिको की कोई गलती नहीं है, वो मजबूर था। अगर उसकी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता अपने दोस्तों के लिए, लेकिन अमेलियो उसको मार कर ही दम लेगा, तभी उसे शांति मिलेगी। इसीलिए वहां गिरी बंदूक को उठा लेता और उस पर शूट करता है। पर अचानक से बीच में मार्टिना आ जाती और बंदूक से निकली गोली उसकी छाती को चीर कर निकल जाती है, जिससे उसकी वही मौत हो जाती है। अपनी गर्लफ्रेंड की ऐसी मौत को देखकर अनारिको को बहुत गुस्सा आता और वो उसे बहुत प्यार करता था। इसीलिए अब उन दोनों में लड़ाई होना शुरू हो जाती है और एक के हाथ पे चाकू था, दूसरे के हाथ में बंदूक। दोनों ही उसका पूरा इस्तेमाल करते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि दोनों ही जमीन पर गिरे पड़े मिलते हैं। लेकिन अनारिको अभी जिंदा था, इसीलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है। उसके अंदर भी थोड़ी सी जान बची थी। वो उसका हाथ पकड़कर आखिरी शब्द कहता है, जो कि था सॉरी, क्योंकि अगर उसने उस दिन अपनी दोस्तों की हेल्प नहीं करी होती तो आज सभी लोग जिंदा होते। शायद उन्हें वो सजा मिल जाती जिसकी वो असली हकदार थे। अब इस बोट पर 6 लोग आए थे, लेकिन अब सिर्फ यहाँ लाशी ही पड़ी है, एक भी इंसान नहीं बचा। इसीलिए हमेशा कहते हैं दोस्तों कि कर्मा हिट बैक। बस बात यह है कि इसको आने में देर लग सकती है, लेकिन वो लौट कर जरूर आता है। इस कहानी से एक और सीख मिलती है कि शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। आप खुद के साथ साथ किसी और बेकसूर की जान भी लेकर जा सकते हैं। वेल, कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग।